हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि ये हिंदी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो आज 29 से करवाने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। और आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपके पास ये मेरी वीडियो जाती है तो आप प्लीज़ इसे पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसे सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। विजय पाल रासो, नल्ल सिंह अपभ्रंश है। चर्या गीत कोश, सरहपा संध्या भाषा। कीर्तिलता विद्यापति अवहट्ट। खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो हिंदवी। पदावली है विद्यापति मैथिली। फिर नोट दिया गया है कि प्रश्न में दिए गए विकल्प व कूट असंगत हैं क्योंकि विद्यापति की कीर्तिलता अवहट्ट भाषा में है एवं पदावली मैथिली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 12 बरस लो कुकर जीवे आरु 13 लो जिए सयार। बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ किस रासो काव्य की हैं? ऑप्शन है परमाल रासो से है। तो यहाँ पे पंक्तियों का दिया गया है, तो इसको देख लेते हैं। पंक्ति ग्रंथ ग्रंथकार। 12 बरस डैश को धिक्कार, तो परमाल रासो है। आलाखंड जगनिक। उक्त धर्म विशालस्य राजनीति नरवशम। खट्ट भाषा पुराणम च कुरानम कथित मया। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। प्यू चित्तौड़ न आव्यो सावण पहली तीज। कुमार रासो है दलपति विजय। तो ग्रंथ है कुमार रासो और ग्रंथकार हैं दलपति विजय। चलियो वीर हमीर पामर में ईड़ी कंपई। हमीर रासो ग्रंथ है और सारंगधर ग्रंथकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो डिंगल भाषा का। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। आदिकाल में वीर रस की रचनाओं में डिंगल भाषा या शैली का प्रयोग किया गया है। यह दो भाषाओं के मिश्रण से बनी है, डिंगल अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। जबकि आदिकाल में कोमल कांत पदावली के लिए पिंगल भाषा या शैली का प्रयोग किया जाता था। यह दो भाषाओं के मिश्रण से बनी है, पिंगल अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा से बनी है। शब्दानुशासन के लेखक हैं तो हेमचंद्र जी हैं और शब्दानुशासन हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। रसमीमांसा 1949 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोहा को सरहपा और पौन चरियो शंभु की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। खालिक बारी किसकी रचना है? तो ऑप्शन होगा सी सही, अमीर खुसरो की है। खालिक बारी कोश ग्रंथ दो सुकने हालात ए कन्हैया नजराने हिंद पहेलियाँ मुकरियाँ गजल इत्यादि अमीर खुसरो 1253 से 1325 की रचना है। नोट दिया गया है यहाँ पे। फर्स्ट, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि तथा प्रथम कवि कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। अपभ्रंश उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले चंद्रधर शर्मा 1883 से 1922 में चंद्रधर शर्मा ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी
कहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म संगत है? तो ऑप्शन ए ही सही है, बीसल देव रासो नरपति नाला। तो यहाँ पे रचना एवं रचनाकार के अनुसार संगत क्रम निर्मोहत है। तो यहाँ पे ग्रंथ है, ग्रंथकार है। तो बीसल देव रासो नरपति नाल्हा है और खुमार रासो दलपति विजय हैं। विजयपाल रासो नल्हर सिंह हैं। परमाल रासो जगनिक ग्रंथकार हैं और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी ग्रंथकार हैं। तो ये सब हमारी ग्रंथ है, ये ग्रंथकार के नाम हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राउल किसकी रचना है? तो राउल वेल जो है रोडा कवि की रचना है। तो यहाँ पे रचना है, यहाँ पे रचनाकार हैं। तो राउल वेल रोडा कवि की रचना है। अब पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी की रचनाकार है और उक्त व्यक्ति प्रकरण है रचना दामोदर दास शर्मा की रचनाकार है और पौंचर्यु हैं शंभु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासो शब्द की उत्पत्ति रामायण से किसने मानी है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। रासायन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। 1 सेकेंड। रासो शब्द की उत्पत्ति रामायण नहीं रसायन है सॉरी से किसने मानी है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। तो रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान हैं रासायन आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राजसूय शब्द गारसादा तासी विद्वान और राजयश हर प्रसाद शास्त्री। रासक नर्मोत्तम स्वामी। रास नंद दुलारे वाजपेयी। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन होगा ए सही, भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर। तो इसकी तो भरतेश्वर यहाँ पे रचना है, रचना प्रकाशन वर्ष है, यहाँ रचनाकार हैं। तो भरतेश्वर बाहुबली रास है 1184 ईस्वी में और शालिभद्र सूरी जिसके रचनाकार हैं शूलिभद्र रास। तो 1209 में ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है इसका और जिन धर्मसूरी रचनाकार हैं। नेमिनाथ रास है 1213 ईस्वी में और इसके रचनाकार सुमित गढ़ी हैं। संगीत रत्नाकर 13वीं शताब्दी सारंग देव रचनाकार हैं। तो पौंचर्यु किसकी रचना है? ऑप्शन सी है शंभु के। पौंचर्यु ग्राम कथा, रिठेड़मी चर्यु, हरिवंश पुराण, कृष्ण कथा तथा शंभु छंद जैनाचार्य शंभु की रचना है या अपभ्रंश के कवि माने जाते हैं। इन्हें अपभ्रंश का बाल भी कहा जाता है। अब्दुल रहमान द्वारा रचित एकमात्र ग्रंथ संदेश राशक है जिसका रचनाकाल 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। हिंदी में लिखा जाने वाला यह पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह का वर्णन है। संदेश राशक एक खंड काव्य है। किसी मुसलमान द्वारा हिंदी में लिखा जाने वाला यह पहला ग्रंथ है। चंद्रवरदायी द्वारा लिखित एकमात्र रासो काव्य पृथ्वी राज रासो है। यह प्रबंध शैली तथा डिंगल भाषा में लिखा जाने वाला वीर श्रृंगार काव्य है। चंद्रवरदायी हिंदी के प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है।
तथा चंद्रबरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। विद्यापति संस्कृत, आवहट्ट तथा मैथिली भाषा में रचना करने वाले प्रथम कवि हैं। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विद्यापति को सिंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए। तो यहाँ सूची फर्स्ट है, यहाँ सूची सेकंड है। तो ज्योतिरेश्वर ठाकुर हैं वर्ण रत्नाकार। दामोदर भट्ट हैं उक्त व्यक्ति प्रकरण। नरपति नाल्हा हैं बीसल देव रासो। और रोडा हैं राउल वेल। तो यहाँ पे रचना है, प्रकाशन वर्ष और रचनाकार दिया गया है। वर्ण रत्नाकार 14वीं शताब्दी 14वीं सदी ज्योतिरेश्वर ठाकुर हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी दामोदर भट्ट हैं। बीसल देव रासो 1155 ईस्वी। नरपति नाल्हा हैं। राउल वे 10वीं सदी रोडा रोड। कुमार रासो 9वीं सदी दलपति विजय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? तो ऑप्शन होगा यहाँ पर सी सही, 10वीं शताब्दी के। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? तो 10वीं शताब्दी के थे। तो इसकी व्याख्या करते हैं। पुष्पदंत या आविर्भाव 972 ईस्वी 10वीं शताब्दी में हुआ था। पुष्पदंत अपभ्रंश के महाकवि हैं। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। पुष्पदंत की 3 रचनाएं प्रकाश में आ चुकी हैं। फर्स्ट है महापुराण, इसमें कुल 102 संधियां हैं। और जस हर चरयु, यह काव्य 4 संधियों में पूरा हुआ और इसमें नाम अनुसार यशोधरा का जीवन चरित्र और उनके जन्म जन्मांतरों का वर्णन है। अड़य कुमार चरयु किस काव्य में 9 संधियां, इस काव्य में 9 संधियां हैं। और नोट दिया गया है, पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। दोहा कोश किसकी रचना है? तो ऑप्शन बी सही होगा, सरहप्पा की। तो ऑप्शन है दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहप्पा की है। तो दोहा को सरहप्पा 769 ईस्वी में 8वीं शताब्दी के कवि तथा हिंदी के प्रथम कवि की रचना है। सरहप्पा हिंदी के साथ साथ सिद्धों में भी प्रथम कवि है। सबरप्पा 780 ईस्वी की प्रमुख रचना चर्यापद है। यह एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई है। नोट यहाँ दिया गया है। फर्स्ट, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के बौद्ध गान को दोहा में सरहप्पा का कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। इसे प्राचीन बांग्ला भी कहा है। दूसरा है, दोहा कोश में तिल्लोपा, सरहप्पा, कण्हप्पा के दोहों को संग्रहित किया गया है, जिसका संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो कुवलयमाला कथा, राउल वेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। तो इसकी छोटी सी व्याख्या दी गई है। रचना दिया गया है, रचना काल दिया गया है, रचनाकार। कुवलयमाला कथा है 778 ईस्वी उद्घोतन सूरी। राउल वेल रचना है 10वीं शताब्दी की और रचनाकार है रोडा कवि। उक्त व्यक्ति प्रकरण है 12वीं शताब्दी दामोदर शर्मा।
वर्ण रत्नाकर है 14वीं शताब्दी ज्योतिरीश्वर ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों को उनके कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो शंभु होगा पौंचर्यू और पुष्पदंत का होगा महापुराण। अब्दुल रहमान का होगा संदेश राशक और सब्रपा का होगा चर्यापद। राहुल वेल का होगा रोडा कवि। तो इसकी व्याख्या ऐसे दी गई है, रचनाकार है, रचना है। पौंचर्यू है स्वयंभू रचना, महापुराण की रचना है पुष्पदंत, संदेश राशक की रचना अब्दुल रहमान है, और चर्यापद सब्रपा राहुल वेल रोडा कवि। यानी कि जितने भी रचनाकार हैं उनकी रचनाकार ये हैं, शंभु है परमचर्यू, पुष्पदंत है महापुराण, अब्दुल रहमान संदेश राशक, सब्रपा है चर्यापद और रोडा कवि हैं राहुल वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सिद्ध साहित्य से है और सरहप्पा सिद्ध साहित्य से संबंधित है। राहुल शंकरित्यायन ने इनका समय 769 ईस्वी माना है। इनकी रचना दोहा कोश है। सरहप्पा के अन्य नाम सरह, पात, सरोज, ब्रज तथा राहुल भद्र हैं। अपभ्रंश का मुख्य छंद है, ऑप्शन दोहा सही है। तो अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा, पंचझटिका, अर्रिल, कड़वक, तोमर, त्रोटक इत्यादि हैं। दोहा को अपभ्रंश काल में दूहा भी कहा जाता है। परमात्म प्रकाश के रचनाकार परमात्म प्रकाश जो इंदु की रचना है, जो इंदु या योगेंद्र की रचनाओं को अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ माना जाता है। राम सिंह की पाहुड़ दोहा हेमचंद्र की कुमार पालचरित है तथा मेरुतुंग की रचना प्रबंध चिंतामणि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन सी सही होगा। पौंचर्यू, खुमार रासो, बीसल देव रासो, चंदन बाला रास। इसकी व्याख्या करते हैं, रचनाकार, रचना, वर्ष। तो स्वयंभू है पौंचर्यू 8वीं शताब्दी में, दलपति विजय है कुमार रासो 9वीं शताब्दी में, नरपति नाला बीसलदेव रासो 1155 ईस्वी में, और आसगु चंदन बाला रास 1200 ईस्वी के लगभग है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने प्यारे कमेंट भी लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।